गुरु कबीर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये मेरे दुनिया के लोगों, जिस जीवन को तुम पाए हो वह जीवन तो बहुत अनमोल है। जिस जीवन को हीरा की भाव में समझना चाहिए उसे तुम खीरा की भाव में बेच रहे हो, गंवा रहे हो। ये तुमसे भूल होती जा रही है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने से त्याग छा हे हो, अपने से त्याग छा आपने भला कोना तरबा हो भाई तुत बल सब कोना तरबा हो भाई तुत बल सब अपने से त्याग छा अपने से त्याग छाया पद भला कोना तरबा हो भाई तुत बल सब चंडाल के काटे छबकरे कामछा चंडाल के काटे छबकरे बकरी काटने वालों, अब बकरी बेचने वालों, बकरी पोसने वालों, सुन लीजिए कान खोल के। कबीर साहब ने आपके लिए भी एक शब्द कहा है, पंडित काहे बकरियां मारी। ए झाजी क्यों बकरी को मारते हो मंदिर के सामने, भगवती के सामने। तो पंडित जी ने कहा कि हजूर ये तो ग्रंथ में लिखा हुआ है। कबीर साहब ने प्रश्न किया कि ग्रंथ कौन बनाया है, उस ग्रंथ में आग लगा दो। जो ग्रंथ बता रहा है कि बकरी को काटो समस्या का निदान हो जाएगा, तो उस ग्रंथ में आग लगा करके जला दो, उसको राख बना दो। जीव मति मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। पंडित काहे बकरिया मारी हो, पंडित काहे बकरिया मारी। जब किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है, यदि उस माँ के स्तन से दूध नहीं प्राप्त हुआ, तो बकरी का दूध ला करके बच्चा के मुख में देता है और पिलाता है कि बच्चा को जिंदा करेंगे। माँ तो माँ नहीं रही उस समय, लेकिन माँ कौन बनी, बकरी। तो पंडित जी बकरी माँ हो गई, या उस बकरी को आप काटते हो, बेचते हो, मारते हो। संस्कृत के विद्वान तो यहां तक लोगों को समझाया, कहा अनुमंता विस्सिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कारता चौपहारता घात के स्थिति घात का, अर्थात हत्या की अनुमति देने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, मसाला देने वाला, निढ़ने वाला, इस सब हत्यारा है, सबको पाप लगता है। आदमी अटेर बटेर के तरह जीवन जीता है, कुछ से कुछ खा लेता है। एक आदमी डोका रोटी खा रहा था, विचार कीजिए, जो डोका जिंदे ले रहा लगता है, उसको यह पता नहीं है कि इतना बढ़िया जीव है, नाक है, ठोर है, मोछ है, दाढ़ी है, पिपनी है, आंख है, गाल है, लोग देख करके पागल हो जाता है, कितना गोरा लगता है देखने में। इस मुंह में तुम डोका रोटी रखते हो, लाज नहीं लगता? सितवा रोटी खाते हो, लाज नहीं लगता? जो मछली नेटा खाती है, खखास खाती है, कोप खाती है,
पोटाश खा लेती है, पैखाना खा लेती है, मुर्दा खा लेती है, और उस मछली को गरम मसाला दे करके भात में ये लोग यहाँ तक खा लेती है मिला मिला के। विचार की सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन हो तो वैष्णव का, साकट का नहीं। जीवन हो वैष्णव का, जीवन हो मालाधारी का, जीवन हो कंठीधारी का, जीवन हो बिल्कुल बेदाग निष्कलंक, जीवन में कोई दाग नहीं हो। शंकराचार्य ने कहा है मेरे दुनिया के लोग, किंग जीवनम दोष विवर्जितम यत्। जीवन क्या है? जिसके जीवन में कोई दोष न हो। काम छ चंडाल के काटे छ बकरी, काम छ चंडाल के काटे छ बकरी, सुंदर भोजन छोड़ के ताके छ मछरी, पूरी जिलेबी तोरा नीको ने लागे छा, पूरी जिलेबी तोरा नीको ने लागे छा, छुटता न हत्या तोरा गंगा न है, कोना तरेबा कोना तरवा हो खाए तुके बनल सब खाए, कोना तरवा हो भाई कोना तरवा हो भाई कोना तरवा तुके बनल सब खाए, कोना तरवा तुके बनल सब खाए, कोना तरवा। एक बखो जा रहा था, बकरी खरीद लिया 10,500 में, और उसको क्लियर पर इतना कस करके बकरी को बांधा कि बकरी पसीना पसीना हो गई, क्याते हुए जा रही है। 1 किलोमीटर जब चला गया तब बकरी हिंदी में कहती है जी बक्खो। कहा क्या? कहा एक बात जानते हो, हम भी तुम्हारे तरफ 5 हाथ के लोग थे, अब भूल इतना ही किए कि 1 जनवरी में एक बेमराहा बकरी को काट करके हम 350 में खरीद करके खा लिए, वही भूल है। जो बकरी को पेट झड़ रहा था, बकरी को ट्रीटमेंट होना चाहिए था, दवाई लगना चाहिए था, मेडिसिन लगना चाहिए था, लेकिन तुम उसको हम हत्या करके खा लिए, इसी में हमारी दुर्दशा है। का कहना क्या चाहते हो? का कहना यही चाहता हूं कि 99 बार हम बकरी बने हैं, 99 बार बकरी बने हैं, गला कटा है मेरा, आज 100 नंबर वाला तन है बकरी का। कल मेरा गला कटेगा, हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हमको मनुष्य तन मिलेगा। का ये सब नखरजाल मत करो, हम इसको नहीं मानते हैं, पूर्व जन्म पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। का देखना चाहते हो? तुम हमको मारो न मारो, कल मेरा 9 बजे गला कटेगा ही, ऐसा हो तुम मार करके हमको हमारा शरीर को बेच दोगे। कहा ठीक है चलो। वो बक्खो नहीं कुछ कहा, छोड़ दिया उसको। ठीक 9 बजे के अंदर में बादल लटका, हवा बहा और जोर से आंधी आई, आम का डाल गिरा, बकरी का सर अलग हो गया, धर अलग हो गया। कान पकड़ करके बक्खो उठने बैठने लगा। कहा जीवन में कभी हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। विचार कीजिए, जो बकरी भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सत्य हुआ, इसका मतलब कर्म का लेखा जोखा मनुष्य को मिलता है। वहीं पर बक्खो अपने जीवन का सुधार कर लिया। कबीर साहब ने वहीं पर कहा, पंडित काहे बकरिया मारी, पंडित काहे बकरिया मारी, जीव पर दया करो। कबीर साहब जी कहते हैं, गाजा शराब का तू अमृत बुझे छा, गाजा शराब के तू अमृत बुझे छा, गाजा शराब के तू अमृत बुझे छा, मांस मछली अंडा के खूब
मछली अंडा के खूब तरई छा। मांस मछली अंडा के खूब तरई छा। मांस मछली अंडा के खूब तरई छा। सुंदर शरीर के आग में झोंके छा। सुंदर शरीर के आग में झोंके छा। आयता जमवा तोरा करता फुटाए कोना तरीबा। कोना तरबा हो भाई तुत बनल छकताए। कोना करबा हो भाई कोना करबा हो भाई कोना करबा तुता बनल छकताए। कोना करबा तुता बनल छकताए। कोना करबा। गांजा शराब ये समाज में देखिए धड़ल्ले से चल रहा है। साधु भी गांजा पीते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है जिसका जीवन साधनामय का है, देवत्व का है, वो गांजा पीते हैं। एक बार मैं फार्मिसगंज स्टेशन पर था, एक साधु से मैंने पूछा बाबा गांजा क्यों पीते हैं? कहा जो न पिए गांजा की कली है लड़का से लड़की भरी, वो फेंकना पड़ता है हमको। वो उजरा दाढ़ी, वो लंबा लंबा बाल, हाथ में वो लोहा वाला लाठी, उजरा झोला। उसने जब कहा कि जो न पिए गांजा की कली तो लड़का से लड़की भली, मैंने कहा इसका अर्थ क्या होता है? हमारा भी दिमाग चकरा गया। काम सुनबे किए हैं, यही बोल बोल करके हम गांजा पी के पास हो जाते हैं। वो कहा तो विचार कीजिएगा, गांजा शराब का नहीं, गांजा साधु का नहीं है, शराब साधु का नहीं है। जो काम रावण वेश में जो काम रावण साधु वेश में किया, वही साधु वेश में यदि हम करेंगे तो फिर संसार कहां जाएगा? फिर संसार को मार्गदर्शन कौन देगा? साधु को साफ सुथरा होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा गांजा शराब के तो अमृत बुझे। जो अमृत है उसको विष मान रहे हो, जो विष है उसको अमृत मान रहे हो। 12 बजे दिन में एक 70 वर्ष का बूढ़ा अपना पोता का श्राद्ध करवा रहा था। कबीर साहब जी रास्ते से जा रहे थे, दादाजी रो रहा था, है पोता है पोता। पंडित जी कहा काहे रोते हैं? आपका पोता का जन्म हो गया। कहा कौन सी में हुआ? कल के गाय का पर्रू हुआ। पंडित जी ने कहा पंडित जी दक्षिणा ढेर चाहिए कि हमरा पोता को पर्रू काहे बना दिए गाय का? आपको बोले थे कि मनुष्य में ट्रांसफर कर देने के लिए ना। कहा तनिक 500 ढेर लगेगा। पंडित जी ने कहा ढेर लगे हम दे देंगे, लेकिन पोता को कम से कम, पोता मर ही गया, मनुष्य में तो ट्रांसफर कीजिए। पंडित जी ने कहा 3-4 ठो चकचकिया 500 देना होगा। कहा दे देंगे। फिर अंतर मंतर पढ़ा, मनुष्य वाला आकार पकार बालू पर दिखा दिया। कहा लो पोता तुम्हारा हो गया, मनुष्य में चला गया। कहा हमको शांति मिली। ये संसार इतना मूर्ख है कि पंडित जी जो पढ़ा रहे हैं वही आज तक हम पढ़ रहे हैं। जात वाला पंडित। कबीर साहब के आगे में कौन पंडित था? ज्ञानी। कबीर साहब के आगे में कौन पंडित? तो ज्ञानी। कबीर साहब का पंडित ज्ञानी। पंडित का मतलब ज्ञानी। पंडित का मतलब वो नहीं होता है जो छापा करे, तिलक करे, वेद पढ़े, संस्कृत का उच्चारण करे, सत्यनारायण व्रत कथा करवावे, बेटा बेटी का शादी करावे। कबीर साहब का वो पंडित नहीं है। कबीर साहब का पंडित वो है जो सत्य को सत्य कहता है, असत्य को असत्य कहता है। यह साहस यदि हुआ तो ये कबीर देव में हुआ। कबीर साहब ने कहा गांजा शराब के तो अमृत बुझे। कबीर साहब जा रहे थे। कबीर साहब ने कहा दादाजी आप क्यों रोते हैं? कहा जवान पोता मर गया, गुटखा खा रहा था, शराब पी रहा था, गांजा पी रहा था। डॉक्टर ने कहा तुम शराब पीना छोड़ो, तो लड़का ने कहा कि आपको छोड़ देंगे डॉक्टर साहब, मंजूर है, लेकिन शराब नहीं छूटेगी। फिर कहता है डॉक्टर साहब ने कहा तुम मर जाओगे। कहा डॉक्टर साहब मर जाएंगे, चौपट हो जाएंगे, मंजूर है, लेकिन शराब में इतना नशा है, इतना मजा है कि हम मर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं।
आज 22 वर्ष का पोता मेरा चला गया दुनिया से। क्या कहे कबीर देव, उसी की याद में हम लोग देखिए क्या क्या कर रहे हैं। कबीर साहब ने पंडित से पूछा क्या कर रहे हो तुम? कहा इसका पोता को मनुष्य में ट्रांसफर कर रहे हैं। हो गया था गाय का पर्रू, मनुष्य में ट्रांसफर कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा तुम भी ठगो। अरे पंडित, तुम कैसे मनुष्य बना सकते हो? यह रामायण कहता है बड़े भाग मनुष्य तन पावे। कई जन्मों का पुण्य का संचय होता है, उदय होता है, तो पुण्य करने वाला आत्मा होता है। दान दक्षिणा से ज्यादा देने से मनुष्य में ट्रांसफर कर दे, ये घुसखोरी नहीं चलता है। अपने ही कर्म से यह आत्मा मनुष्य तन रचता है। कुत्ता वाला तन में जाता है, गिरगिट वाला में जाता है, भुआ पिल्लू में जाता है, अपने ही कर्म से जाता है। 84 लाख जीव जंतु में अब भटकी भटकी दुख पाओ, चेतत नहीं मुग्ध नरमोरे, मोर मोर गहरा। मर मर के भुआ पिल्लू बनता है, जोक बनता है, चाली बनता है, गिरगिट बनता है, नाना प्रकार के कीड़ा खटमल बनता है। ये 84 में जाने वाला कौन है? तो यही मनुष्य अपना कुकर्म के चलते जाता है। कबीर साहब ने कहा गाजा शराब के तू अमृत बूझे छा, गाजा शराब के तू अमृत बूझे छा, मांस मछली अंडा की खूब करे छा, मांस मछली अंडा की खूब करे छा, सुंदर शरीर के आग में झोंके छा, सुंदर शरीर के तू आग में झोंके छा। नहीं कट जाता है, इसलिए मुझे ही गाली दीजिए। सुंदर शरीर के आग में झोंके छा, ऐका जमवा तोरा करता कूटाए कोना तरीबा, कोना तरबा हो भाई तू ते बनल खकसाए। मैं बाप के छोड़ी के पूजे छ पथरा, मैं बाप के छोड़ी के पूजे छ पथरा, देवी देवता के बनावे छ लबेरा। मेरा विषय था